लार्वल स्टेजेस पढ़ रहे थे फ्रॉग की। इसमें था फर्स्ट न्यूली हैच्ड टैडपोल, सेकंड था एक्सटर्नल गिल स्टेज, इसमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट थे, थर्ड था इंटरनल गिल स्टेज, इसमें एक्सटर्नल गिल्स तो डिजेनरेट हो गए थे, गायब हो गए थे, सिर्फ गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी जो किससे ढकी हुई थी, ऑपरेकुलम से ढकी हुई थी। ऑपरेकुलम बाहर किस पोर के थ्रू खुल रहा था, स्पायरिकल के थ्रू। अब इससे डेवलप होगा क्या, फुली फॉर्म्ड टेडपोल लार्वा। ऐसा दिखेगा फुली फॉर्म होके जब पूरे तरह से डेवलप हो जाएगा। क्या क्या चेंजेस आएंगे अब इस पे, तो फुली फॉर्म जो टेडपोल लार्वा है उसकी एज कितनी होती है, कितनी टाइम के बाद डेवलप होगा वो, 3 वीक्स के बाद क्या डेवलप हो जाएगा, टेडपोल लार्वा फुली डेवलप हो जाएगा। कैसा होता है ये देखने, इसका साइज और ये जैसे बिहेव करता है तो कैसा लगता है, फिश की तरह लगता है, मछली जैसा दिखता है। इसमें टेल प्रेजेंट होती है जिसपे फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करता है, तैरता है पानी में। आइज़ अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, नोस्ट्रल्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, माउथ अच्छे से डेवलप हो जाता है, जो इंटेस्टाइन थी वो भी अच्छे से कुंडलित हो जाती है, सारे इसके पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। क्लोएकल अपर्चर और स्पायरिकल भी क्लियर दिखते हैं। इसकी सीमेंट ग्लैंड्स जो प्रेजेंट थी या फिर जो वेंट्रल सर्कल प्रेजेंट था वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब जो रेस्पिरेशन के लिए पानी एंटर करेगा, कहाँ से एंटर करेगा, माउथ से एंटर करता है, फेरिंग्स में जाता है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी 4, उनसे होता हुआ कहाँ जाता है, जो गिल स्लिट्स है वहाँ से होकर कहाँ जाएगा, ऑपरेकुलर चैम्बर में आ जाएगा। ऑपरेकुलर चैम्बर के बाहर एक छेद था स्पायरिकल, वहाँ से होकर बाहर निकल जाएगा। तो पहले तो ऐसा होगा, उसके बाद जब वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तब क्या होगा, फिर लंग्स डेवलप हो जाएंगे, फेरिंग्स से लंग्स बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है रेस्पिरेशन वो किससे होने लगेगा, लंग्स से भी होने लगेगा और गिल्स से भी होगा। गिल्स से तो होगा ही और लंग्स से और होने लग जाएगा। अब एक बार तो दोनों से होगा बीच वाली कंडीशन में, पहले तो गिल्स से हो रहा था, उसके बाद जैसे ही लंग्स डेवलप होगा वैसे लंग्स से भी होने लगा, गिल्स से भी हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो गिल स्लिट्स थी वो बंद हो जाएंगी, इंटरनल गिल्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऑपरेकुलम कैविटी जो थी वो ख़त्म हो जाएगी, गिल्स क्या होंगे, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अब रेस्पिरेशन किससे होगा, सिर्फ लंग्स से ही होगा। इसलिए अब लंग्स से रेस्पिरेशन किससे होगा, एयर चाहिए होगी। अब पानी में एयर नहीं है, एयर लेने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, बार बार पानी से बाहर आना पड़ेगा, यानी पानी से पूरा बाहर नहीं आएगा, पानी की सतह पर जाकर एयर को अंदर ले लेगा। लेटरल लाइन सिस्टम डेवलप हो जाएगा जैसे फिशेज में प्रेजेंट होता है, साइड में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है सेंसरी सिस्टम, सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो बन जाएगा। किडनीज पहले कैसी थी, प्रोनेफ्रस थी, अब कैसी हो जाएंगी, मीजोनेफ्रिक किडनीज डेवलप हो जाएंगी और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी किडनी। हिंड लिम्स बन गए थे, अब फोर लिम्स भी बनना स्टार्ट कर जाएंगे। तो ये चेंजेस आएंगे किसमें, फुल्ली फॉर्म्ड लार्वा में। ठीक है, अब जब पूरा लार्वा डेवलप हो जाएगा तो वो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण होगा, जिससे वो जो लार्वा है, कौन सा, टेडपोल लार्वा, जो फुल्ली फॉर्म टेडपोल लार्वा था वो किस में चेंज हो जाएगा, अब जो फ्रॉग है उसमें चेंज हो जाएगा, जिसको कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो फ्रॉग बनेगा वो कैसा होगा, जैसे एडल्ट फ्रॉग होता है सेम वैसे ही होगा, शेप में, बस साइज में क्या होगा, बस छोटा होगा थोड़ा। अब गुडर्निश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था जो फ्रॉग है या टेडपोल है उसमें मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है, कौन सा हार्मोन ज़रूरी है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस ज़रूरी है मेटामॉर्फोसिस के लिए फ्रॉग्स में। थायरोक्सिन हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है, थायरॉइड ग्लैंड से। ठीक है, इसकी एब्सेंट में थायरॉइड ग्लैंड की या थायरोक्सिन हार्मोन की एब्सेंस में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा। अब मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक तो जो टेडपोल लार्वा है वो खाना बंद कर देगा और कहाँ चला जाएगा, आप तली पे चला जाएगा। सिर्फ काय के लिए ये लंग्स को एयर से भरने के लिए बाहर आएगा और टाइम पर ये रेस्पिरेशन नहीं करेगा। एक बार जो लंग में एयर भर गई उसी के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, बार बार एयर को अंदर नहीं लेगा, कभी कभी ही लेगा और कभी कभी लेने के लिए ऊपर आएगा, नहीं तो फिर नीचे ही तली में बैठ जाएगा, खाना बंद कर देगा। इसकी जो टेल थी, टेल क्या होगी, धीरे धीरे गायब हो जाएगी।
इसकी जो सेल्स होती हैं वो फेगोसाइटोसिस से ही खुद की ही टेल को नष्ट कर देती हैं। इसकी जो टेल की सेल्स हैं उसमें लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट थे वो क्या बना देते हैं, एक एंजाइम बना देते हैं जिसको कहते हैं कैटाप्सिन। ये क्या करता है, टेल के जो टिश्यूज़ हैं उनको नष्ट कर देता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है, खाना बंद कर देता है। पोषण तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो वो जो टेल थी उसी को नष्ट करके उसी से न्यूट्रिशन ले लेता है। अब पूंछ जैसे जैसे कम होती जाती है तो उसका सिर और शरीर जो है वो किसके जैसा दिखने लगता है, एडल्ट फ्रॉग जो होता है वैसा दिखने लगता है। सिर चौड़ा हो जाता है और कैसा हो जाता है, ट्रायंगुलर हो जाता है, तिकोना हो जाता है जैसा फ्रॉग का होता है। आइज़ और ज़्यादा उभर जाती हैं, बाहर निकल आती हैं जैसे फ्रॉग में होती हैं। जो इसके लिम्स हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, वो लंबे हो जाते हैं। अब जो लार्वा था उसमें क्या प्रेजेंट थी, जो स्किन थी उसकी उस पर सीलिया प्रेजेंट थे। जो लिप्स थे वो कैसे थे, झालरदार थे। और जो जबड़े थे वो कैसे थे, जॉज जो थे वो थे हॉर्नी, ठीक है। ट्रू जॉज नहीं थे, हॉर्नी थे, ठीक है। तो अब ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये गायब हो जाती हैं। हॉर्नी जबड़ों जॉस की जगह पर क्या आ जाते हैं, जो ट्रू जॉस थे वो आ जाते हैं। माउथ चौड़ा हो जाता है, चौड़ा माउथ होता है फ्रॉग का। जो जॉज थे वो हो ही गए डेवलप। जो टंग थी वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, लंबी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, जो आगे से तो जुड़ी रहती है और पीछे से ओपन रहती है। ह्यूमंस की कैसी होती है, पीछे से जुड़ी रहती है, आगे से ओपन होती है। फ्रॉग्स में आगे से जुड़ी रहती है, पीछे से ओपन होती है। और इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो कैसा होता है, द्विशाखी होता है, यानी 2 पार्ट्स में भी बटा हुआ होता है। जो स्टमक है और लिवर है वो भी साइज में बढ़ जाते हैं। इंटेस्टाइन और लंबी हो जाती है और कॉइल्ड हो जाती है। अब इसका जो टेडपोल था उसका जो कंकाल था वो किसका बना होता है, पास्ते का बना हुआ होता है। टेडपोल का जो कंकाल है वो किसका बना होगा, पास्ते का बना हुआ होता है। अब वो पास्ते किसमें चेंज होने लगती है, धीरे धीरे अस्थियों में, बोन्स बनने लगती हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑसिफिकेशन या अस्थि भवन। और साथ में जो मसल्स हैं उसमें भी वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। श्वसन किससे होने लगता है, लंग्स से। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, इसलिए लंग्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और अच्छे से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है। टेडपोल का जो हार्ट था वो कितना था, 2 चैम्बर था। अब वो डेवलप हो गया किस में, कितने चैम्बर्स में आ जाता है, 3 चैम्बर्स। जो सिलिएटेड स्किन थी, सीलिया जो प्रेजेंट थे वो सीलिया तो हटे जाते हैं। और स्किन कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा संवेदन, यानी उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, इसलिए वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करने लगती है। उसमें पिगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं तो फ्रॉक में कलर आ जाता है। और साथ में बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड होती हैं जिसकी वजह से ये कैसी होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है। मीजोनेफ्रिक किडनीज बनी गई थी। और ये कैसे होते हैं, जो टेडपोल लार्वा था वो कैसा था, अमोनोटेलिक था, अमोनिया का एक्सक्रेशन करता था। अब डेवलप हो गया है एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो गया है। अब फ्रॉग कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है। जो लेटरल लाइन सिस्टम था वो भी अच्छे से डेवलप हो जाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो और अच्छे से एक्टिव हो जाती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनने लगते हैं, सेक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है। टेल जो थी अब वो पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाती है। क्या दिखता है स्टेप, गुबार सा दिखता है। टेल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब ये पानी में से निकल के कहाँ जाता है, ज़मीन पर आ जाता है। ज़मीन कैसी, नम होनी चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। कैसा हो जाता है ये, टेडपोल तो था शाकाहारी, ये हो जाता है मांसाहारी। और किस पे फीड करने लगता है, कीटों पे, इंसेक्ट्स पे। और धीरे धीरे साइज में छोटा होता है और धीरे धीरे वृद्धि करके क्या बन जाता है, ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है।